साल से यानी जब 8वीं क्लास में पढ़ता था तब से मैं संघ के संपर्क में आ गया था और में जल बचाओ अभियान जो है वो प्रारंभ किया था और व्यवस्था का टाइम होता है वो संघ में प्रचारक के नाते विस्तारक के नाते दिया है। पहले मैं शिक्षार्थी के नाते गया और बाद में कई वर्षों तक मुझे भी उन कैंपों में शिक्षक रहने का मौका मिला। हरियाणा में विधानसभा चुनावों को लेकर रणभेड़ियां बजने वाली हैं और नवंबर तक चुनाव होना लगभग तय है। सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने पैनल गठित कर लिए हैं। उन पैनलों में टिकट किसको मिलता है, कौन 2024 के चुनावों में नीलोखेड़ी क्षेत्र से विधानसभा में जाता है। नीलोखेड़ी क्षेत्र का बड़ा इतिहास, लंबा इतिहास रहा है और नीलोखेड़ी क्षेत्र से हमारे सुभाष जी हैं जो स्वच्छ भारत मिशन के उपाध्यक्ष हैं, वो प्रमुख तौर पर दावेदार हैं। अगर सुभाष जी के बारे में कहा जाए तो सुभाष जी पत्रकारिता जुड़े रहे। उन्होंने अपना जो जीवन का करियर था सामाजिक संगठन वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से शुरू किया, जिसके बड़े अच्छे समर्पित प्रचारक रहे, कार्यकर्ता रहे, विभिन्न पदों पर रहे। इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन में इनकी उपयोगिता को देखते हुए, इनकी सामाजिकता को देखते हुए ये शिक्षक भी रहे। सबसे बड़ी बात की, ये शिक्षक भी रहे और शिक्षक के तौर पर उन्होंने बड़ी अहम भूमिका निभाई गरीब बच्चों को पढ़ाने में, गरीब बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में। और एमए ये सोशलॉजी हैं, जिसके कारण इनको स्वच्छ भारत मिशन का पहली बार भारत सरकार ने इनको उपाध्यक्ष बनाया और इसका अध्यक्ष हरियाणा का मुख्यमंत्री होते हैं। तो मुख्यमंत्री जी के साथ, मनोहर जी के साथ इन्होंने 10 साल काम किया और 10 सालों में उन्होंने कई दौरे किए। पूरे प्रदेश भर में 8 लाख से ज़्यादा लोगों तक स्वच्छता का संदेश पहुँचाया। स्वच्छता कर्मी बनाए इन्होंने। पूरे प्रदेश में इनकी पहल पर स्वच्छता टास्क फोर्स का गठन हुआ, जिसमें दोबारा फिर ये उपाध्यक्ष बने और इन्होंने एक यात्रा भी निकाली, स्वच्छता संदेश यात्रा कई बार निकाली पूरे प्रदेश में और घर घर में ये स्वच्छता का संदेश लेकर गए। या तो मोदी जी ने स्वच्छता का संदेश घर घर में पहुंचाया केंद्रीय स्तर पर, या फिर सुभाष जी ने पहुंचाया। आज की स्थिति में देखा जाए तो भाजपा ने पिछली बार विधानसभा का चुनाव इसलिए गंवाया था कि वहाँ ठीक ढंग से टिकट का वितरण नहीं हुआ, ये लोग बताते हैं, इसके कारण निर्दलीय व्यक्ति को चुनाव जीते। और यदि सुभाष जी की पृष्ठभूमि देखी जाए तो सुभाष जी लंबे समय से नीलोखेड़ी विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। लगभग देखें तो 2014 से पहले से ये टिकट के दावेदार थे। उन्होंने जब मुख्यमंत्री जी पहली बार हरियाणा में करनाल में आए तो ये सबसे पहले मुख्यमंत्री जी के साथ लगने वाले लोगों में से थे, मनोहर जी के साथ लगने वालों में। और सबसे बड़ी बात है कि मनोहर जी इनके शिक्षक भी रहे। संघ में एक प्रचारक की दृष्टि से मनोहर जी शिक्षक भी रहे और उनकी बड़ी लंबी पृष्ठभूमि है संघ की। तो हमारे साथ सुभाष जी हैं, सुभाष जी प्रबल दावेदार हैं। अगर सुभाष जी को टिकट मिलता है तो निर्धारित ही भाजपा के निश्चित ही भाजपा की झोली में सीट जाएगी। तो सुभाष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पत्रकारों के बीच में। और आप बताएं कि इस तरह कब से आपने थोड़ा अपने बारे में बताइए, हालांकि मैंने तो बता ही दिया, फिर भी आप अपने थोड़ा संक्षेप में बताइए। जैन साहब, मैं आपका हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और मैं बाल्यक संघ के प्रचारकों का घर में आना जाना, मिलना जुलना, संघ के कैंपों में निरंतर आना जाना, 6 वर्ष तक मैंने भी अपना जो यौवन अवस्था का टाइम होता है वो संघ में प्रचारक के नाते विस्तारक के नाते दिया है। आपने ठीक कहा कि माननीय मनोहर लाल जी मेरे शिक्षक रहे, क्योंकि संघ में प्रशिक्षण शिविर जिनको हम संघ शिक्षा वर्ग कहते हैं वो लगते हैं और समय समय पर मैंने भी वो कैंप किए। उसमें हमें मनोहर लाल जी के रूप में अनेक शिक्षक जो है उस कार्यक्रमों में मैं शिक्षार्थी के नाते गया और बाद में कई वर्षों तक मुझे भी उन कैंपों में शिक्षक रहने का मौका मिला। पृष्ठभूमि है। इसके बाद जैसे आपने बताया कि मैं पत्रकारिता के क्षेत्र से लंबे समय तक जुड़ा रहा और पत्रकारिता में जुड़ने का मुझे अवसर जो मिला वो नीलोखेड़ी से ही मिला और उसके साथ साथ मैं अध्यापन कार्य से जुड़ा रहा। अध्यापन का कार्य भी मेरा जो शुरू हुआ वो नीलोखेड़ी विधानसभा से, नीलोखेड़ी शहर से ही शुरू हुआ, जो नीलोखेड़ी का एक बहुत प्रतिष्ठित मान्य स्कूल है, सीबीएसई बोर्ड से जुड़ा हुआ स्कूल है। उस स्कूल में मुझे 8 साल पढ़ाने का अवसर मिला और आज उस समय के पढ़ाए हुए विद्यार्थी पूरे देश में, विश्व में, अनेक देशों में रह करके आज वो अपने करियर को आगे बढ़ा रहे हैं और मेरे पढ़ाए हुए आज अनेकों छात्र छात्राएं व्यापारी भी हैं, सर्विस में भी हैं, कर्मचारी भी हैं, सामाजिक क्षेत्रों में भी काम कर रहे हैं। तो ये मेरी पृष्ठभूमि रही
और संघ के कारण से समाज सेवा की जो भावना है वो बाल्यकाल से ही मन में घर कर गई थी और देश पहले समाज पहले ये संस्कार मुझे संघ ने दिए हैं और निरंतर उन्हीं संस्कारों पर रह करके काम कर रहा हूँ। पहले राजनीति में आने से पहले शिक्षा के क्षेत्र में मैंने करनाल जिले में, आप सब पत्रकार भाइयों को भी याद होगा, मैंने अपना ही एक बैनर था, उस बैनर के तले पूरे जिले में जल बचाओ अभियान जो है वो प्रारंभ किया था। और पहले राजनीति में आने से पहले शिक्षा के क्षेत्र में मैंने करनाल जिले में, आप सब पत्रकार भाइयों को भी याद होगा, मैंने अपना ही एक बैनर था, उस बैनर के तले पूरे जिले में जल बचाओ अभियान जो है वो प्रारंभ किया था और उसको लेकर के मैंने करनाल जिले के सैकड़ों गांवों में ऐसी विचार गोष्ठियां करके लोगों को जागरूक करके जल संरक्षण को लेकर के, पौधा संरक्षण को लेकर के, पर्यावरण को लेकर के, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर के, सामाजिक एकरूपता, सामाजिक समरसता, इस प्रकार के अनेकों कार्यक्रम मैंने चलाए। माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी जब यहाँ 2014 में चुनाव लड़ने के लिए आए तो उस समय पुराना संबंध था, पुरानी जुड़ाव था, तो उन्होंने जब चीज़ें रखी, बात की, तो हमने उनको कहा कि आप आइए, हम आपका स्वागत करते हैं और निश्चित रूप से आपको यहाँ से जिता करके भेजेंगे। तो हमने यहाँ उनके समाज में अनेक अलग कार्यक्रम कराए अलग अलग समाजों के अंदर और उसका परिणाम हुआ कि 2014 में वो हमें हरियाणा के एक मुख्यमंत्री के रूप में मिले और उन्होंने मुझ पर भरोसा जता करके मेरी पृष्ठभूमि को देखते हुए मुझे एक सामाजिक दायित्व, मनोहर लाल जी ने कहा कि ये एक सामाजिक दायित्व है और मैंने भी इसको सामाजिक दायित्व मान करके स्वच्छ भारत अभियान को हरियाणा के कोने कोने में ले जाने का काम किया, हरियाणा की गलियों गलियों में, नगरों नगरों में ले जाने का काम किया। हमने लाखों किलोमीटर यात्रा इस अभियान को लेकर के की, लाखों लोगों को जोड़ने का काम किया। हमने यहाँ वर्कशॉप शुरू की, कार्यशालाएं की और अनेक प्रकार के जो हमारे स्वच्छता सैनिक हैं, स्वच्छता सैनिक यानी सफाई कर्मचारी, उनकी अनेक प्रकार की कार्यशालाएं की, उनको मोटिवेट किया, उनके प्रशिक्षण